फीड शाफ्ट। फीड शाफ्ट के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं फीड शाफ्ट के लिए ये लीड स्क्रू जो होता है इसके नीचे में ये वाली जो रॉड होती है और जो शाफ्ट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीड शाफ्ट। जब थ्रेड कटिंग नहीं करते हैं तो सामान्य तौर पर इस कैरेज को लेथ मशीन के एक्सिस के समांतर चलाने के लिए क्या करते हैं, ये फीड शाफ्ट का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसके लिए अलग अलग ये लीवर है, जैसे ये फीड लीवर है, जब पावर में हम लोग इंगेज करते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये लीड स्क्रू का इंगेज और डिसंगेज करने के लिए लीवर है, जो हाफ नट मैकेनिज्म हम लोग देखे थे ना, उसको अगर इंगेज करना है तो उसके लिए ये लेवर है, उसके द्वारा इस लीड स्क्रू को इंगेज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये फीड रॉड के लिए देखेंगे तो यहाँ पर यह लेथ मशीन के सामने लीड स्क्रू के नीचे फिट होती है। इसकी पूरी लंबाई में एक कीवे बना होता है जिसके ऊपर फेदर की सहायता से वर्म व्हील व वर्म गियर फीड शाफ्ट से गति दे करके टूल को क्या करते हैं, शक्ति पावर द्वारा चलाया जाता है। इसके द्वारा हम लोग पावर फीड दे सकते हैं। इसके लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं हम लोग उसको क्या बोला जाता है, तो एप्रोन मैकेनिज्म बोला जाता है। अभी सारा चीज एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि एप्रोन मैकेनिज्म होता क्या है। इसके लिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा गया है, मशीनों में ऑटोमेटिक फीड के द्वारा क्रॉस स्लाइड व कैरेज को चलाया जाता है। इसके लिए एप्रोन मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये कैरेज का हैंड व्हील है, इसको हम लोग अगर लेथ एक्सिस के समांतर चलाना चाहते हैं तो मैनुअल फीड भी दे सकते हैं, इसको पावर में भी जोड़ सकते हैं। ये क्रॉस स्लाइड है, इसको भी मैनुअल चला सकते हैं, यानी लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएगा 90 डिग्री पे जाएगा, नहीं तो पावर में देना चाहते हैं तो पावर में भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए जिस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है वो होता है एप्रोन मैकेनिज्म। अब ये एप्रोन मैकेनिज्म क्या होता है, इसके लिए हम लोग समझते हैं ये कैरेज का ही नीचे वाला भाग होता है एप्रोन, जिसमें अलग अलग मैकेनिज्म होती है। अभी एक एक करके समझते हैं, ये सारा चीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो ये जो ऑटोमेटिक ये जो मशीनों में ऑटोमेटिक फीड देते हैं हम लोग, इसके लिए एप्रोन मैकेनिज्म, यानी जब हम लोग कैरेज को लेथ एक्सिस के समांतर चलाते हैं तो समांतर चलाने के क्रम में ये वाला जो फीड होता है इसको हम लोग मैनुअल भी दे सकते हैं, नहीं तो इस तरह से पावर में भी दे सकते हैं। पावर में सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, चलेगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल फीड में भी जोड़ सकते हैं और दूसरा क्या क्रॉस फीड में भी जोड़ सकते हैं, यानी क्रॉस स्लाइड को चला करके और क्या कर सकते हैं, क्रॉस फीड भी दे सकते हैं मैनुअली या ऑटोमेटिक। अभी इसी चीज को समझने के लिए हम लोग एप्रोन मैकेनिज्म को देखते हैं कि इसको ऑटोमेटिक कैसे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए एप्रोन मैकेनिज्म है, एक एक करके ध्यान से समझिए यहाँ पर चीजों को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये लेथ एक्सिस के समांतर यानी कैरेज को लॉन्गिट्यूडनल फीड या लंबाई की तरफ चलाते हैं तो कैसे देते हैं पावर फीड। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग इस क्रॉस फीड के लिए समझेंगे। यहाँ पर एक एक फिगर को समझिए, अगर ध्यान से देखेंगे इस फिगर में तो यहाँ पर ये वाला जो हैंड व्हील है ये कैरेज वाला हैंड व्हील है, जहाँ से हम लोग ये वाला हैंड व्हील लेते हैं ये कैरेज का हैंड व्हील है। इस कैरेज के हैंड व्हील के आगे में एक पिनियन गियर होती है, इसको अगर उलट करके देखें इसके आगे वाला यहाँ पर इस फिगर में दिख सकता है। ये वाली जो गियर है ये पिनियन गियर है, ये जो है बड़ी गियर है जो कैरेज के हैंड व्हील से जुड़ा है। तो ये जो गियर होती है पिनियन गियर, हम लोग पढ़े हैं ये भी कि जो लेथ मशीन का बेड होता है या बेडवेज होता है उसके नीचे में क्या होता है, रैक बना होता है, दांते कट्टे होते हैं। तो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के आधार पर ही क्या होता है, कैरेज स्लाइड करता है। यहाँ पर ये रैक के साथ ये पिनियन आकर के मैच होता है। ठीक, तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये तो बड़ी गियर है, बड़ी गियर के साथ एक आगे में शाफ्ट पर, उसी शाफ्ट पर ये वाली पिनियन गियर होती है, ये वाली पिनियन गियर है जो जा करके कहाँ है, ये रैक के साथ मैच करती है। अभी कुछ और चीज देखते हैं। इसके बाद ये जो गियर है एक छोटा गियर हम लोग बीच में यूज करते हैं और ये एक बड़ी गियर है यहाँ पे जिसको हम लोग वर्म व्हील बोलते हैं। यहाँ पर इस गियर को इंगेज डिसंगेज करने के लिए यहाँ पर एक लेबर है, इसके साथ जोड़ना होगा तो इसके साथ जोड़ सकते हैं, यहाँ पर जोड़ना होगा तो इसके साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जो गियर होती है ये क्रॉस स्लाइड से जुड़ी हुई गियर है। यहाँ पर ये जो क्रॉस स्लाइड का ये फीड हैंडल होता है उससे ये देख सकते हैं ये क्रॉस स्लाइड का हैंडल है, यहाँ से जुड़ी हुई जो गियर होती है ये क्रॉस स्लाइड वाली गियर है। अब इसी स्थिति में जिसको हम लोगों को पावर में जोड़ना होता है इस लेबर के द्वारा आगे पीछे क्या करते हैं, ऑपरेट करते रहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये वाली जो रॉड है नीचे में ये क्या है, ये फीड रॉड नहीं तो फीड शाफ्ट है। और फीड रॉड पर
ये जो है गियर, ये है वर्म गियर, वर्म, और ये दूसरी जो गियर है इस क्या है, वर्म व्हील है। ये वर्म और ये व्हील है, बड़ी गियर को व्हील बोलते हैं। तो दोनों के बीच में वर्म एंड वर्म व्हील गियर की तरह पावर ट्रांसमिट होता है। हम लोग पढ़े हैं इसके लिए कि वर्म और वर्म व्हील जो होता है उसको हम लोग क्रॉस में जब एक्सिस क्रॉस करता है, यानी एक्सिस जब दो गियर के क्रॉस करते हैं तो वहां पर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे देखिए इसका एक्सिस ये है और इसका एक्सिस देखेंगे तो ये है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो 90 डिग्री के कोण पर यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन संभव है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्म और वर्म व्हील का प्रयोग करते हैं। ये वर्म है और ये क्या है, वर्म व्हील। जब ये फीड रॉड को मशीन की तरफ से पावर मिलता है, गियर बॉक्स की तरफ से पावर मिलता है, तो वहां पर ये फीड रॉड क्या होती है, चलती है। फीड रॉड घूमती है तो वहां पर ये वर्म गियर क्या होगा, इसी पर स्थित होता है। तो ये वर्म भी क्या होता है, चलता है। वर्म से जब ये वर्म व्हील मैच होती है तो ये वर्म व्हील चलता है। यानी यहाँ से जो पावर ट्रांसमिट हुआ यहाँ आया, यहाँ से जब आया तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से जिसको चलाना है, अगर कैरेज को चलाना है तो कैरेज वाले जो गियर है उसको हम लोग इसके द्वारा जोड़ते हैं। ये आइडलर बीच वाला गियर है, जब इस लीवर को शिफ्ट करते हैं ना तो ऊपर उठाएंगे तो इसके साथ मैच होगा। और अगर कैरेज को क्रॉस लाइट को चलाना होगा तो इसको नीचे दबाएंगे तो ये गियर कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो सबसे पहले कैरेज के लिए समझते हैं, यहाँ से जब इसको इंगेज करते हैं तो यहाँ से पावर आया, यहाँ से ये रोटेट किया तो यहाँ पर ये मोशन आ गया। फिर यहाँ से जब ये चलेगा तो फिर ये चलेगा, ये चलेगा तो फिर क्या चलेगा, ये वाली इसके साथ गियर मैच है, ये चलेगा। और इसके आगे वाले शाफ्ट पर इस तरह से क्या है, ये पिनियन गियर मैच है ना, जो कि जा करके रैक के दांतों से मिल रहे हैं इसी शाफ्ट पर। ये छोटा है इसलिए नहीं दिख रहा है, इसीलिए इस फिगर में हम लोग उल्टा करके देखने का कोशिश किए हैं। यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ से ये मोशन आएगा, ये चलेगा तो उस पर पिनियन रैक पर मैच है। तो रैक एंड पिनियन का काम क्या होता है, तो रोटरी मोशन को किस में बदलना, लीनियर में। तो यहाँ से जा करके जब ये यहाँ से जब रोटरी मोशन वहाँ पिनियन के साथ मैच हुए रैक के साथ जब जाता है पावर, तो वहाँ पर ये रैक पर क्या होता है, आगे पीछे स्लाइड करता है। यानी जो हमारा कैरेज है कैसे चलता है, पावर में इस तरह से चलता है इस कंडीशन में, यानी पावर में जोड़ देंगे तो इसी तरह से चलेगा। तो ये तो कैरेज की बात हुई। अगर हम लोगों को क्रॉस स्लाइड को चलाना है, यानी लेफ्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर चलाना है पावर फीड में, तो उसके लिए कैसे देते हैं, यहाँ पर समझिए। इसके लिए यहाँ पर इस फिगर में तो हम लोग ये उल्टा के लिए देखे थे। यहाँ पर ये कंडीशन है, पहला कंडीशन ये कैरेज वाले के साथ जोड़ दिए। दूसरा कंडीशन है ये जो है, ये जो क्रॉस स्लाइड वाला जो गियर है, यहाँ पर क्रॉस स्लाइड का जो फीड हैंडल होता है, फीड रॉड, उसके नीचे में ये गियर होती है। अब इसी को जो लेवर है, अभी इसके साथ मैच किए थे कैरेज को चलाने के लिए, अब इसी लेवर को क्या करेंगे, यहाँ मैच कर देंगे। इसके साथ मैच करेंगे तो ये वर्म से पावर यहाँ पर आएगा तो ये घूमेंगे, ये घूमेंगे तो ये घूमेगा। फिर इसके बाद पावर कहाँ जाएगा, यहाँ से ये गियर मैच है तो यहाँ पर जाएगा। तो इसके अनुसार ये क्या होता है, क्रॉस स्लाइड भी क्या होता है, आगे की तरफ परपेंडिकुलर जाता है। पीछे के लाना होगा तो फिर रिवर्सिंग लेवर होता है इनके लिए ऑपरेट करने के लिए, आगे फॉरवर्ड और रिवर्सिंग लेवर, उसके द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है पावर फीड मैकेनिज्म, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोन मैकेनिज्म बोलते हैं। और इसी की सहायता से अभी इसके इस कंडीशन में क्रॉस स्लाइड को जोड़ेंगे तो ये क्रॉस स्लाइड कैसे जाता है, लेफ्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर जाता है। तो इतना चीज है, इसको समझ लीजिए। एप्रोन मैकेनिज्म के लिए पावर फीड देने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा नहीं, बस समझ के यहाँ पर रखेंगे कि एक्चुअल में हम लोग पावर फीड देते कैसे हैं एप्रोन मैकेनिज्म के द्वारा। ये तो हम लोग मैनुअल भी चला सकते हैं, लेकिन इसी को अगर पावर में जोड़ना होता है तो इसी कंडीशन में कैरेज और क्रॉस स्लाइड को जोड़ करके क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर कैरेज को जोड़ेंगे तो लेफ्ट एक्सिस के समांतर कैरेज चलेगा। यहाँ पर क्रॉस स्लाइड को जोड़ेंगे तो क्रॉस स्लाइड क्या करेगा, लेफ्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर चलेगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं।